गलवान बनाम डोकलाम, दो ऐसी परिस्थितियां जब चीन के साथ सरहद पर परेशानी बढ़ी, संकट खड़ा हुआ। क्या थी मोदी सरकार की दोनों में ही रणनीति, क्या फर्क था और कैसे ही दोनों ही परिस्थितियां संभली। आइए आपको अंदर की रिपोर्ट हम बताते हैं, क्योंकि गलवान घाटी के साथ अगर हम शुरुआत करें, 20 जवानों की शहादत हुई जब गलवान में 15 जून की रात वो खूनी झड़प हुई थी। उसके बाद से ही बवाल बढ़ता चला गया। लेकिन तब किस तरह से हिंदुस्तान अपने राजनीतिक, रणनीतिक और राजनयिक 3 स्तरों पर पूरी बातचीत को आगे ले गया, जिसकी वजह से हमें कामयाबी मिली। तो गलवान बनाम डोकलाम, क्या रही भारत सरकार की रणनीति, क्या रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका और कैसे हम पार पाए संकट से चीन के खिलाफ, ये मैं आपको बताती हूँ। गलवान में राजनीतिक, रणनीतिक और राजनयिक, इसका अर्थ क्या है कि एक तरफ एनएसए अजीत डोवाल ने बातचीत की चीन के विदेश मंत्री वांग यी से, जिसके बाद से रविवार को ही बैठक हुई थी और उसके बाद ये तय हुआ कि एलएसी से दोनों ही सेनाएं, जो बिल्डअप हो रहा था उसमें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दोनों सेनाएं पीछे जाएंगी। अच्छा, अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तो साफ कह दिया था कि हमारी धरती पर कोई नहीं आया है, ना हमारे पोस्ट पर कोई कब्जा कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने चीन का नाम नहीं लिया। विपक्ष ने खूब घेरा उनको देश के अंदर, लेकिन बड़े ही स्ट्रेटेजिक तरीके से चीन का नाम पीएम ने नहीं लिया। इसका अर्थ यह था कि बातचीत का दरवाजा हम खोल कर रख रहे थे चीन के साथ। पीएम ने जब यह कहा कि हम किसी भी चीन के साथ अगर एलएसी पर जो मतभेद है उसको सुलझाएंगे, लेकिन खुलकर चीन को ललकारा नहीं, तो इसकी वजह यह थी कि कैसे हम ये परिस्थिति पैदा कर सकें कि बातचीत भी चलती रहे, दूसरी तरफ हम एक्शन भी लें और चीन को चारों तरफ से घेर भी दें। अब आती हूं उन कदमों पर जिससे चीन को घेरा गया। सबसे पहले तमाम देशों के साथ जो डिप्लोमेटिक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े, उसकी वजह से चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रूस हो। रूस का विजय दिवस आपको याद होगा, रूस ने खुलकर भारत का साथ दिया था। ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम ऐसे मुल्क थे जिन्होंने खुलकर चीन के खिलाफ हिंदुस्तान का साथ दिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी रही। दूसरी तरफ हमने न सिर्फ 59 चीनी ऐप्स को बैन किया, कई ऐसे टेंडर्स जो हमने बड़ी बड़ी चीनी कंपनियों को दिया था सरकारी काम का, उन टेंडर्स को रद्द करने की तरफ भी कदम बढ़ाया गया। चीन ने देखा कि इस पूरे मामले को अब घसीटकर आगे बढ़ाकर कोई फायदा है नहीं, चारों तरफ से वो घिर चुका था, और इसीलिए फिर बातचीत के बाद जब एनएसए अजीत डोवाल ने बातचीत की वांग यी विदेश मंत्री चीन से, तो उसके बाद से वो इस बात पर राजी हुए कि 1 से 2 किलोमीटर हम पीछे घटेंगे। तो हर तरह से हमने उनको घेरा डिप्लोमेटिकली, पूरे विश्व में अलग अलग देशों के जरिए उनके ऐप्स को बैन किया, उनके टेंडर्स को रद्द किया, और फिर हमने साथ में बातचीत का भी रास्ता खुला रहा। यह था गलवान घाटी के पूरे मामले को सुलझाने का तरीका। अब आपको लिए चलते हैं 2017 के डोकलाम विवाद में। 2017 में डोकलाम विवाद हुआ था, लेकिन उसके बाद से जो परिस्थितियां खराब हुई वो जाकर संभली 2018 में, जब वुहान में बड़ी ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। उसके बाद से एक बदलाव आया रिश्तों में, यानी वहां पर सीधे दोनों देशों के मुखिया आमने सामने जब हुए एक बैठक में वुहान में, उसके बाद परिस्थिति बदली। फिर रणनीतिक दिशा निर्देश जारी किए गए दोनों ही सेनाओं में, और यह बताया गया कि क्या व्यवहार आपको सरहद पर रखना है। इन दिशा निर्देशों की ही वजह से चीनी सेना काबू में थी, बल्कि कई फ्लैग मीटिंग्स भी सेना की कराई गई। आपको बताऊं, मैं लगभग सिर्फ 2017 के बाद, 2018 के बाद जब इसकी शुरुआत हुई, 2018 से 2019 तक लगभग 400 ऐसी फ्लैग मीटिंग्स की गई सेना के बीच, ताकि एक कम्युनिकेशन बना रहे, एक संपर्क बना रहे, बातचीत बनी रहे, परिस्थितियां नियंत्रण में रहे। लेकिन उसके बाद से फिर 2019 के बाद ये घटने लगा, जिसके बाद ये गलवान का विवाद 2020 में हुआ। तो डोकलाम को सुलझाने का क्या तरीका था? कई दौर की बातचीत। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग की वुहान में मुलाकात, और उसके बाद कई लेवल्स की बैठक जो की गई, उन बैठकों के जरिए मामले को सुलझाया गया, फ्लैग मीटिंग्स की गई, दिशा निर्देश कारगर रहे सेनाओं के लिए, और परिस्थिति संभली। लेकिन अब कुल मिलाकर जब हम डोकलाम बनाम गलवान देखते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पूरे मामले में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह दौरा।
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक सुबह लेह में उतरे, उसके बाद से ये लगभग तय था कि हिंदुस्तान ने कह दिया है चीन से कि हम आक्रामक रुख अपना रहे हैं, हमारे तमाम एयर बेसेस वहां पर तैयार हैं, हमारी तमाम सेना वहां पर तैयार है, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे फाइटर प्लेन्स वहां पर लगातार मौजूद हैं। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री का जाना जैसे फाइनल नेल इन द कॉफिन था, यानी ये एक राष्ट्र का संदेश था चीन को कि हमारी पलकें झुक नहीं रही हैं। देश के प्रधानमंत्री ऐसी परिस्थिति के बीच लेह में जाकर जायजा ले रहे हैं। संदेश चीन ने समझ लिया और वो पीछे चला गया।